जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से ये अमृत वेले में आज गुरु जी महाराज का चौथा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, अभी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से अभी भीमा शंकर की हमें यात्रा ब्लेस की गुरु जी महाराज ने बहुत अच्छे से वहाँ पे दर्शन करवाए। और संगत जी, अभी मैं मुंबई रहती हूँ और मेरे अभी इन लॉज जो राजस्थान रहते हैं वो सभी अभी यहाँ आए थे। तो संगत जी, ऐसे ही मैं अपनी देवरानी के पास में रूम में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 10 साल पहले उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके घर में चोरी हो गई थी और उन्हें 4 घंटे तक उन्हें चोर ने कमरे में बंद करके रखा और उसके बाद वो उन लॉक करके वो बाहर उन्होंने वहीं खाना खाया, उनसे सारी ज्वेलरी निकलवा ली, सब कुछ पैसा ले लिया। इवन उन्होंने उनके फादर के सर पर भी मारा था जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ब्लड निकला था और उन्हें हॉस्पिटल भी नहीं जाने दिया। पता नहीं क्यों संगत जी, जब मैं अपनी देवरानी से ये सब सुन रही थी तो कहते ना कुछ इंट्यूशंस होते हैं या क्या, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी महाराज जी मुझे यह सब सुनवा रहे हैं। उस टाइम मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने जब सुना उनसे तो बहुत बुरा लगा कि किस तरीके से मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने सहा। और इवन उन चोर ने उनके छोटा भाई जो कि उनका 10 साल का था उसके ऊपर गन भी रख दी थी कि अगर आप हमें गोल्ड वगैरह नहीं निकाल के दोगे, पैसे नहीं दोगे तो हम इसे यहीं शूट कर देंगे। उस टाइम उनके उस एरिए में चोरी बहुत ज़्यादा हो रही थी। यह बात आज से 10 साल पहले की है संगत जी। संगत जी, जब हम भीमा शंकर की यात्रा कर कर आ गए थे तो उस दिन उन्होंने मुझे यह बताया। उसके बाद संगत जी हम सो गए। नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब हम भीमा शंकर गए थे तो मेरे फादर इन लॉ पूरी रात वहाँ नहीं सो पाए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए क्योंकि उसी दिन रात में उन्हें सपना आया कि उनके घर के ताले टूट चुके हैं और चोर आ गए हैं काफ़ी। तो जब मैंने दोबारा यह सुना तो मैं फिर से शॉक्ड हो गई कि कल ही तो रात में मैं यह बात कर रही थी और आज सुबह इन्होंने फिर से मुझे वही बात बता दी। तब मैंने उन्हें यही कहा कि
आप अभी गुरुजी महाराज से जुड़े नहीं हो, लेकिन गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है कि ये होना था जो कि नहीं हुआ। उन्होंने सपने के माध्यम से ही यह कटवा दिया और मुझे भी उन्होंने यह बात एक दिन पहले सुनवाई। गुरुजी महाराज के सत्संग से ही सारे कष्ट ख़त्म होते हैं। अभी संगत जी वो जुड़े नहीं हैं, वो मानते नहीं हैं ये सब बातें। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतनी बड़ी अनहोनी होने से बचा लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज का। अभी कल 7 सितंबर थी डेट 2024। संगत जी उस दिन रात में एक टेलीपैथी से गुरुजी महाराज का एक सत्संग यह आया कि शाम को उन्होंने मुझे बताया था कि आज रात को सोने से पहले यह सत्संग सुन के सोना, तुझे 24 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। तो संगत जी उस टाइम तो मैंने नहीं सुना, लेकिन जब रात को मैं 11:30 बजे सो रही थी तो सोने से पहले जैसे ही मैंने फ़ोन चेक किया तो दोबारा वही सत्संग मेरे सामने आया। तो मैंने पहले वह सत्संग सुना, उसके बाद मैं सोई। संगत जी नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मैंने 10 बजे के अराउंड जब मेरा फ़ोन चेक किया तो मेरे फादर की उसमें 6 मिस कॉल्स थी। मैं बहुत परेशान हो गई, मेरा फ़ोन वाइब्रेशन मोड पे था कि पापा ने इतने कॉल किए तो क्या बात है। संगत जी मैंने उन्हें तुरंत कॉल बैक किया और मेरे पापा रो रहे थे, वो बहुत परेशान थे। संगत जी कल हुआ ऐसा था कि कल गणेश चतुर्थी थी और मेरा भाई सुबह 5 बजे गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाता है, एवरी वेडनेसडे जाता ही है, और कल गणेश चतुर्थी थी तो वो कल भी गणेश जी महाराज के दर्शन करने गया। संगत जी जब वह घर से निकला तो वो अपने साथ अपने एक भैया के साथ गया था, उनका ही एक फ्रेंड है। तो संगत जी जब वह गया तो उसको अभी थोड़ा कम दिखता है, उसके चश्मा है, उसका वाइपर काम नहीं कर रहा था प्रॉपर तरीके से और बारिश भी बहुत तेज़ थी। लेकिन जब वह निकला घर से उसको उस टाइम नहीं पता था, तब उसे बाद में पता चला निकलने के बाद कि गाड़ी का वाइपर ख़राब है। उन्हें एक थर्ड पर्सन को भी अपने साथ लेना था गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए, तो उसने सोचा कि हम वहाँ जाके हमारी गाड़ी चेंज कर लेंगे। संगत जी बहुत ज़्यादा अंधेरा था और संगत जी काली कलर की गाय जो कि उसको बिल्कुल नहीं दिखी, उनके साथ जो थे उन पर्सन को भी बिल्कुल नहीं दिखी और उनकी गाड़ी से उसको चोट लग गई। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। जब वह उतरा वहाँ तो उसने देखा बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और गौ माता को सब लोग देखने आए कि क्या हुआ। गौ माता को वहीं पर थोड़ी देर बाद ही उन्हें भेजा गया ठीक होने के लिए नगर निगम में। तो संगत जी जब वो घर आया उसने अपने पापा को बताया, वो रोने लगा, बहुत रोया कि पापा आज मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरे हाथों से गौ माता को लग गई है और आज मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया है। संगत जी वो बहुत रोया, मेरे फादर बहुत रो रहे थे कि आज पता नहीं क्या हुआ। संगत जी बहुत मूड ख़राब हुआ कि हे गुरुजी महाराज, हम तो आपसे मतलब हमारे बुरे कर्म हैं जो कि ख़त्म करवा रहे हैं और आज हमारे ही हाथों इतना बड़ा पाप हो गया। संगत जी बहुत रोना आया। उसके बाद पापा को कहा, पापा पहले उनको यह था कि हम क्या करें, तो उन्हें लगा कि हमें कहीं जाके नहाना चाहिए। लेकिन संगत जी मैंने उन्हें फ़ोन पर यही कहा कि भाई बहुत परेशान है और मेरा छोटा भाई है, वो कहीं डिप्रेशन में ना चला जाए, उसको आप अभी के अभी आज आप दिल्ली के लिए निकलो और गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाओ, वहाँ दर्शन करके आओ। गुरुजी महाराज जी इसका मन ठीक करेंगे, वही करेंगे अब जो करेंगे, पता नहीं क्या हुआ है। संगत जी उसके बाद मैंने फ़ोन रखा और जब मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने गई तो मैंने गुरुजी महाराज को बोला कि हे महाराज आज क्या हो गया कि इतना बड़ा पाप हो गया, भाई के क्या कष्ट और बढ़ गए हैं, बुरे कर्म और बढ़ गए हैं क्या गुरुजी महाराज, आज कैसा पाप हो गया ये गुरुजी महाराज। संगत जी मुझे रोना आया बहुत और तभी गुरुजी महाराज ने मुझे गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मेरे मन में यह डाला विचार कि तू याद कर कल मैंने तुझे क्या सत्संग सुनवाया था। संगत जी उन्होंने मुझे एक दिन पहले यह सत्संग सुनवाया कि एक आंटी ने सत्संग शेयर किया और उन्होंने बताया कि वो 4 भाई बहन हैं और उनका भाई था एक छोटा 25 साल का, जो कि वो जब घर से कहीं गया था और
रास्ते में ही एक ट्रक ने पीछे से टक्कर दे दी और उनका भाई छोटा वहीं ऑन द स्पॉट ही ख़त्म हो गया। उस टाइम गुरुजी महाराज से वो नहीं जुड़े थे, लेकिन बाद में गुरुजी महाराज से वो जुड़े। संगत जी, उसी टाइम जब गुरुजी महाराज ने यह याद दिलाया तो हे गुरुजी महाराज, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे छोटे भाई को आपने न्यू लाइफ ब्लेस की। इतना बड़ा संकट था जो आपने काटा, पर गुरुजी महाराज उस गौ माता के लिए भी बहुत बुरा लगा कि मतलब कैसे हमारे हाथों से यह हुआ। पता नहीं क्या है इस सब के पीछे, गुरुजी महाराज ही जाने। मैं गुरुजी महाराज से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि किस तरीके से हुआ, वो भाई को भी माफ़ करे, वही करेंगे जो भी करेंगे। हे गुरुजी महाराज। संगत जी, कल जब भाई दिल्ली गया तो वो वहाँ अभी बड़े मंदिर में रिनोवेशन का काम हो रहा है, तो जहाँ पे चाय पिलाई जाती है वहीं पे गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया हुआ है। और अभी लंगर प्रसाद के लिए भी कल भाई को वहीं से पैकेट मिला, तो वो वहीं से लेकर आया। उसने गाड़ी में ही बैठकर गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद लिया। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मेरे पापा की अभी तबीयत भी बहुत ख़राब चल रही है। गुरुजी महाराज ने उनको भी न्यू लाइफ ब्लेस की है। घर पर पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक है क्या, क्योंकि गुरुजी महाराज अब टेलीपैथी से यह कह रहे हैं कि तेरा परिवार ब्लैक मैजिक की चपेट में आ चुका है। लेकिन गुरुजी महाराज है तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। गुरुजी महाराज के होने से तो कोई ब्लैक मैजिक काम ही नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप हो गुरुजी महाराज, उस घर में भी आप साक्षात हो, तो बस कुछ नहीं है। आप हो, आपने हमारा हाथ पकड़ लिया, इससे बड़ी बात अब कुछ नहीं है। जो होगा वो सब आप ही देखेंगे, और जो हमारे कर्म खराब है वो आप ही कटवाएंगे। हाथ पकड़कर आप ही हमको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक छोटी सी बात और बताऊंगी कि अभी थोड़े दिन पहले जब मैं गुरुजी महाराज के आश्रम गई थी मुंबई में, रॉयल पाम्स पे जो गुरुजी महाराज का आश्रम है, संगत जी, वहाँ पर जाते समय रास्ते में एक ऑटो के पीछे मेरे भाई का ही नाम लिखा हुआ था। तो अभी मुझे पता नहीं क्यों ये आया कि आज गुरुजी महाराज ने मेरे छोटे भाई का नाम क्यों मतलब इस तरीके से दिखाया, क्योंकि कोई भी चीज़ इत्तेफाक नहीं होती है। गुरुजी महाराज के जब हम मंदिर जाते हैं तो जो गुरुजी महाराज रास्ते में हमें दिखाते हैं, इंडिकेशन देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, वो गुरुजी महाराज की खुद की होती है। संगत जी, उस टाइम भी दिमाग में यही आया कि सब कुछ ठीक तो है ना, भाई पर कोई कष्ट या कुछ तो नहीं है जो गुरुजी महाराज ने आज उसका नाम दिखाया। हे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना महाराज। बस वो गौ माता भी ठीक हो, भगवान उसे भी ठीक रखना, क्योंकि संगत जी, भाई ने कल रात को मुझे बताया कि वो बीमार भी बहुत थी। हे गुरुजी महाराज, बस गौ माता भी ठीक रहे, बिल्कुल ठीक हो जाए वो भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुजी महाराज, अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी कह रहे हैं कि शुक्राना कर, लेकिन मेरा नहीं हो पा रहा था। और आज देखो संगत जी, 7 तारीख और गणेश चतुर्थी, आज के दिन गुरुजी ने मुझसे शुक्राना करवाया। जो भी करते हैं गुरुजी करते हैं, और कहते हैं ना, गुरुजी की कृपा के बिना हम अपना शुक्राना भी नहीं कर पाते। तो संगत जी, गुरुजी ने आज मुझसे शुक्राना करवाया, इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, कुछ मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मेरे साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था और मेरे अकाउंट से पैसे कट हो गए थे, जबकि गुरुजी के पहले भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि संभल के रहे, तेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, और मेरे साथ हो भी गया था। वो भी मैंने शेयर किया था। लेकिन संगत जी, बाद में गुरुजी की कृपा से मुझे मेरे पैसे रिफ़ंड मिल जाते हैं। मैंने कंपनी को मेल डाला तो कोई गुंजाइश नहीं थी वापस मिलने की, लेकिन फिर भी मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए। ये सब गुरुजी ने करवाया, इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, दूसरा है संगत जी, मेरी बेटी को स्कूल में स्टूडेंट मेंबरशिप मिलती है, जिसमें कि बहुत सारे कंसेशंस है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जिनको मेंबरशिप मिली है। और क्लास में से 2 ही बच्चों को मिली है, जिनमें मेरी बेटी भी शामिल है। और ये उन बच्चों को मिली है जो रेगुलरली
जिनकी अटेंडेंस 100% है, जो रेगुलर स्कूल हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं संगत जी, वो मैं इतना डिटेल नहीं बताऊंगी। लेकिन तब संगत जी गुरुजी ने इतनी बीमार होने के बावजूद भी मेरी बेटी को स्कूल जाने की हिम्मत दी, उसे स्कूल भेजा। तब तो मुझे ऐसे, जब वो बीमार रहती थी, स्कूल जाती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था कि गुरुजी प्लीज़ उसे ठीक कर दो और उसे स्कूल मत भेजो। लेकिन गुरुजी ने उसे स्कूल भेजा और उसकी तबीयत भी ठीक रखी। और आज उसके बदले में मुझे इतनी बड़ी खुशी दी संगत जी कि उसे, मेरी बेटी 3 साल की है और उसे मेंबरशिप मिली है, जिसके बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। वो तो नहीं एक्सप्लेन करूँगी मैं, लेकिन बस ये सब गुरुजी ने किया। और तब जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, तब सबके सामने तालियों के साथ उनके पेरेंट्स को, मीन्स मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया गया। बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। और उसी वक्त मुझे गुरुजी की गुलाब की जो खुशबू थी वो आई संगत जी, तो गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। मैं तो समझ ही गई ये सब गुरुजी ने किया, तो गुरुजी का उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी जो भी किया सब आपने किया संगत जी, गुरुजी। और आगे भी इसी तरह मेरे बेटे के साथ रहिए गुरुजी। और गुरुजी बहुत दिनों से कह रहे थे कि कुड़िए थे, एक खुशखबरी आने वाली है। और वो खुशखबरी ये थी कि अचानक से प्लान बन जाता है मेरे चाचा का कि मेरे घर आने का। मीन्स मेरे मायके परिवार से किसी का ज़्यादा आना जाना नहीं होता है इतना दूर, तो शादी के 5 साल बाद आज पहली बार वो मेरे घर पे आए। साथ में सब टाइम बिताया, मेरे कज़िन्स आए, बहुत अच्छा लगा। यही वो खुशखबरी थी संगत जी। और बाकी जो ब्लैक मैजिक का भी है संगत जी, ब्लैक मैजिक का भी असर गुरुजी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जो भी है गुरुजी ने अपने ऊपर सब ले लिया और सिर्फ 10% मुझे दिया है, तो लेकिन फिर भी मैं और मेरा परिवार गुरुजी की कृपा से पूर्ण तरह से सुरक्षित है। गुरुजी कहते हैं टेंशन ना लिया कर। और जब भी मुझे एक दिन बहुत टेंशन हो रही थी, तो गुरुजी का मैसेज आया, लौंग, दालचीनी और अर्जुन की छाल का काढ़ा कर पी ले। जैसे चल रहा है मीन्स लाइफ में जो भी चल रहा है सिचुएशन, तुरंत गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी का मैं क्या कहूँ संगत जी, गुरुजी हर पल साथ है हमारे। और ये जो ब्लैक मैजिक का ही सब चल रहा था, उसका असर भी कम हो रहा था। उसी दौरान एक दिन क्या हुआ, मेरी बेटी जो है हनुमान अष्टक जो है ना, संकट मोचन नाम तिहारो, वो गुनगुनाती रहती है। और उसके बाद वो इतनी ज़िद करती है कि मम्मा मुझे यही लगा के दो टीवी पर। तो मैंने वो लगा के दिया, उसने आवाज़ भी बढ़ाया और उस पर नाचने लगी। तो मैं उसी वक्त समझ गई ये गुरुजी की मर्ज़ी है कि मैं हनुमान अष्टक सुनूं। और उसके दूसरे ही दिन संगत जी मुझे मैसेज आता है कि ये हनुमान अष्टक सुन, तेरे सारे दुख कष्ट परेशानियां ख़त्म हो जाएंगे। तो देखो संगत जी कैसे गुरुजी ने करवाया मेरी बेटी के ज़रिया, मीन्स मेरी बेटी के ज़रिए मुझसे हनुमान अष्टक सुनाया। तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी संगत जी। और गुरुजी की लीला ही अपरंपरा है। और आज देखो संगत जी, मेरे हस्बैंड गए हैं मेरे ननद के पास राखी बांधने, जबकि हमारा पहले प्लान था कि आज के दिन जाना है। लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे कि 7 तारीख को मैं और गणेश जी तेरे घर पर आएंगे। मैं कहती थी संगत जी, गुरुजी मैं कैसे आप घर पर आओगे गुरुजी, मैं तो नहीं हूँ घर पर, जबकि मैं जा रही हूँ, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था संगत जी वहाँ जाने का। तो गुरुजी ने देखो कैसे किया। कल मेरी अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, और फिर क्या होता है, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ और मेरे ननद को भी बोल देती हूँ कि सॉरी दीदी मैं नहीं आ सकती। तो मेरे हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते और सब मान जाते हैं आसानी से। और मैं आज गणेश चतुर्थी के दिन मेरे घर पर गुरुजी के साथ में हूँ, गणपति बप्पा के साथ में हूँ, ये सब गुरुजी की वजह से। तो उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी।
गुरु जी के इस शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे ना डेली 2 कबूतरों के जोड़ों के दर्शन होते हैं अपनी गैलरी में, जबकि गुरुजी की आज्ञा से मैं वहाँ दाना डालती हूँ बाजरा, तो काफ़ी सारे पहले कबूतर आते हैं, लेकिन लास्ट में 2 कबूतर ही रह जाते हैं। मैं आफ्टरनून में देखूँ, मैं मॉर्निंग में से स्टार्ट करती हूँ देखना, या इवनिंग तक भी, मतलब रात होने से पहले 2 कबूतर तो होते ही हैं। तो शायद ये गुरुजी ने ही अपना कुछ स्वरूप के रूप में शायद भेजे हैं, जैसे पहरेदार वो कहते हैं। बाकी गुरुजी ज़्यादा अच्छा जानते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अगर ये आपकी आज्ञा से है, सब कुछ हो रहा है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उन कबूतरों को देख के ना। वो 2 मिलके ही खाते हैं संगत जी, जबकि और भी सारे कबूतर साथ में होते हैं, लेकिन वो 2 कबूतर लास्ट तक रह जाते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और फ्राइडे जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी हूँ, अमृत वेला ही कह सकते हैं अब उसको, 4 साढ़े 4 बजे के करीब, तो मैंने जैसे ही मैं जहाँ मैं बैठती हूँ गुरुजी का महामंत्र का ध्यान करने के लिए, और बहुत छोटी सी एक बटरफ्लाई थी, बिल्कुल नेल के टिप की तरह। ये सेकंड टाइम है जो हमें दर्शन मिले हैं। इससे पहले भी एक बार आई थी जो बच्चों के रूम में थी। तो आज मैंने मॉर्निंग में इसको वॉल पे देखा, जहाँ मैं बैठती हूँ ध्यान के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आपने बताया था एक दिन पहले कि मैं दर्शन देने आऊँगा, तो आप किस रूप में दर्शन देने आ जाए हम नहीं जानते, लेकिन जब कुछ अलग सी चीज़ नज़र आती है तो ध्यान वहीं जाता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी आप दर्शन देने तो हमारे घर में ही हैं, हमें तो रोज़ ही आपके दर्शन होते हैं गुरुजी, क्योंकि आप कहते हैं कि मैं हर स्वरूप में हूँ तुम्हारे घर में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाएँ आपकी सेवा में तो प्लीज़ क्षमा कर देना मालिक जी, प्लीज़ क्षमा कर देना बच्चे जान के अपने, क्योंकि हमें इतनी समझ नहीं है गुरुजी, हमें इतनी समझ नहीं है, हमारी समझ अब विकसित हो रही है। और एक सत्संग में संगत जी ये सुनाया गया कि संगत आंटी ने बताया कि जो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है वो उनके चरण स्वरूप के पास रखा हुआ था। सत्संग में आंटी ने सुनाया, और सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। मैंने इतने दिनों से ध्यान ही नहीं दिया कि छोटा पॉकेट स्वरूप मैंने गुरुजी के चरणों के स्वरूप के पास रखा हुआ है मंदिर के ऊपर। तो जैसे ही मैंने वो सत्संग सुना, वैसे ही वो हटा दिया वहाँ से, गुरुजी के दूसरे स्वरूप के साथ रख दिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि मेरे चरणों के साथ आप मेरा स्वरूप ना रखो। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब सत्संग के माध्यम से हमारी गलतियाँ भी सुधार देते हैं। अनंतम शुक्राना। गुरुजी बार बार कह रहे हैं कि मैं तेरे शरीर की गांठों को खोल रहा हूँ, तो मैंने आज से पानी में हल्दी मिलाकर पीना शुरू कर दिया है संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से, जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था। बाकी गुरुजी अपनी मेहर करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि घर में बैठे मैं तेरी शरीर की गांठों को ठीक कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी जैसे हमें गाइड करेंगे हमें वैसे ही करना है, क्योंकि हमारे आधे कष्ट तो सत्संग सुनने से ही गुरुजी काट देते हैं संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आज शुक्राना की दात देने का शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार के दिन आपने मुझे शुक्राना के लायक बनाया गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग इतना ही संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग की शुरुआत जल्दी से करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार, सभी दीन दुखियों विकलांगों, मेरे मायके ससुराल पर सबकी कृपा बनी रहे। सर्वस्व का भला गुरु जी करते रहे, और सर्वस्व में हम भी शामिल हैं गुरु जी। तो प्लीज़ सर्वस्व का भला करिएगा गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती।
है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।